सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो। मैं हूँ आयुषी त्रिवेदी एंड एज ऑलवेज राइट नाउ वी आर हैविंग ग्रेट आर्टिस्ट विथ अस। जो आर्टिस्ट है बेसिकली जयपुर से है, पिछले 35 से ज्यादा सालों से आर्ट में वर्क कर रही है। वो शी इज ट्राइंग हर हैंड ऑन वेरियस आर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग है, तंजोर है, ग्लास वर्क है, स्क्रैचिंग करके पेंटिंग करती है, हार्डबोर्ड पे बहुत सारे वेरियस काइंड ऑफ आर्ट्स शी इज डूइंग राइट नाउ। और उनका नाम है विनीता शर्मा। सो लेट्स वेलकम विनीता शर्मा हियर ऑन मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो। हेलो विनीता जी, वेलकम टू हेलो। मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो। कैसे हो आप? हेलो आयुषी, मैं अच्छी हूँ। और आप कैसी हैं? बस मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपका आर्ट हमें दिखाने के लिए आपने आज यहाँ पे हमारा हमें ज्वाइन किया। आप हमें एक मौका दे रही है आपका ये जो खूबसूरत आर्ट है उसको देखने का। मैं भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको और नीलू जी को, मुखौटे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भी मुझे ऐसा एक मंच दिया जिससे कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और सबसे बात कर सकूं और अपना आर्टवर्क दिखा सकूं। थैंक यू। है ना, वेलकम। तो जैसे कि 35 साल से ज्यादा टाइम से आप अपना पेंटिंग कर रही है, तो क्या आपने शुरू कैसे किया पेंटिंग? आपने आपको आर्ट वर्क में कैसे इंटरेस्ट आया? बचपन में जब शायद मैं 10 साल की रही होंगी, मुझे 10-11 साल का याद है, क्योंकि उस टाइम का मेरे पास अभी वर्क भी पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे याद रहता है। अच्छा धीरे धीरे बस पेंसिल और ड्राइंग बुक को लेके लगी रहती थी सारे दिन भर। वो धीरे हाँ, धीरे कब शौक में बदल गया और कब वो अपनी लाइफ में एंटर हो गया, मुझे नहीं पता चला। नहीं पता चला, सही है। पूरी तरह से उसमें मतलब मेरे अंदर रच बस गया है वो। हाँ, और तो अपने आप को मैं इन सब के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकती। सही है। 35 ईयर्स से ज्यादा साल से कर रहे तो डेफिनेटली यू कैन नॉट इमेजिन योर सेल्फ विदाउट आर्ट। तो आप जो बेसिकली आर्ट करते हो, पीछे भी आपका आर्ट दिख रहा है, आई थिंक हाँ वो जी, स्क्रैचिंग में है, राइट? वो स्क्रैच स्क्रैच करके, बिल्कुल। स्क्रैच में करके किया है। तो ज्यादातर अगर मैं गलत नहीं हूँ आप राधा कृष्ण बनाते हो, आपको फिगरेटिव में बिल्कुल, ज्यादा इंटरेस्ट है, और आप बहुत ज्यादा। कम से कम कलर यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हो। सो व्हेन यू बिल्कुल आर यूजिंग मिनिमम कलर्स, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर यूजिंग 1 और 2 कलर्स और 2 और 3 कलर्स, तब सबसे ज्यादा अगर बात है तो एक्साइटिंग बात भी बोल सकते हैं, एडवेंचरस बात भी बोल सकते हैं, ये है कि आपको 2 या 3 कलर से ज्यादा शेड क्रिएट करना है। जो शेड वैल्यूज क्रिएट होते हैं उससे आपकी पूरी पेंटिंग उभर के आती है। ठीक है, तो विनीता जी मैं चाहूंगी यही एक मौका आप हमें दीजिए, आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आपके पेंटिंग का। और वो पेंटिंग का डेमो डेमोन्स्ट्रेशन में। के साथ साथ, हाँ उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, है ना? जी हाँ, ज्यादा कलर्स लेके मैं कभी काम नहीं करती। स्क्रैच हाँ पेंटिंग में मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कलर दिखते हैं, हाँ। ब्लैक और ये वुड वुड वाला कलर। और हम्म। कोई तीसरा कलर नहीं मिलता। थर्ड कलर जो मैंने डाले हैं, खुद ने एक्सपेरिमेंट करे इसमें, मैंने कलर डालने हम्म। की भी कोशिश करी है। और हाँ आगे भी मैं कई तरह के एक्सपेरिमेंट इसमें करती रहूंगी, जैसा मैं हाँ सोचती हाँ हूँ। और हाँ। बाकी कुछ भी जैसे एक्रेलिक है या पेंसिल वर्क है, जो भी मैं हम्म। करती हूँ, उसमें भी मैं हम्म। एक दो या तीन कलर लेके ही उसी के शेड्स करके करती हूँ, जैसे मैं आपको अच्छा, दिखाना चाहूंगी। हाँ प्लीज। जैसे ये मेरा वर्क है ब्राउन हाँ शीट के ऊपर, हाँ। ये दिख रहा है अरे आपको? वाह, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, इट इज सो ब्यूटीफुल। है ना, ये पेन और हाँ। पेंसिल कलर अच्छा। स्टेडलर्स, उसका वर्क है ये। हाँ हाँ तो इसमें भी आप देखें, मैंने सिर्फ दो ही या तीन कलर ही ले रखे हैं। हाँ।
कुछ नहीं यूज करा पर्पल है है, मैंने। रेड है, पिंक है, हाँ बस हाँ, 2-3 कलर है। इसी यू तरह आर से ये राइट। है। अरे वाह। तो जैसे पिछली पेंटिंग भी और ये पेंटिंग भी ज्यादातर मदर और किड्स के रिलेशनशिप, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई काइंड जिससे इंस्पिरेशन करके ली है, या फिर जस्ट इमेजिनेशन ऑफ योर माइंड? नहीं, इमेजिनेशन ही रहती है ज्यादा तो, लेकिन कहीं कोई चीज अच्छी लग जाती है तो हाँ उसको भी मैं करने की कोशिश करती हूँ अपने तरीके हाँ। से। जैसे अच्छा। पोर्ट्रेट है, सब रियलिस्टिक वर्क ज्यादा करते हैं हाँ पोर्ट्रेट में। हाँ मुझे थोड़ा क्या हाँ। है, क्रिएटिव और थोड़ा सा आर्टिस्टिक वर्क ज्यादा पसंद है। जैसे ये अच्छा। पोर्ट्रेट है, अरे वाह। अब ये या। 3 जनों का है, हाँ। लेकिन मैंने इसको तीनों को अलग अलग एक लाइन में नहीं बिठा के और कुछ अलग अलग करने की अलग। कोशिश करी है। हाँ, सही बात ये। है, इट इज मोर क्रिएटिव। हाँ, तो मेरा वर्क या। हमेशा ऐसा ही रहेगा, मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के उसमें ही रहती हूँ। जैसे हाँ। ये है शीट के बैक में मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया। अच्छा। और और न्यूज़पेपर, हाँ हाँ, और फिर मैंने ये करा है। अच्छा, और ये एक्रेलिक में है मैम? नहीं नहीं, ये वही पेन वाला काम है, पेन वाला पेन काम है, और अच्छा। पेंसिल कलर। हाँ, इसका अच्छा। मैं थोड़ा क्या है, लेमिनेशन वाले थोड़े चमक रहे हैं, मैं आपको विदाउट हाँ लेमिनेशन दिखाती हूँ। हाँ। जैसे मैं अलग अलग सरफेस पे भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ हाँ क्रिएटिव करती रहती हूँ, जिससे पता चले कि हाँ। कौन सी चीज अलग सरफेस पे क्या इफेक्ट देती है। जैसे अच्छा। मैं बताऊं, ये कार्टन का पेपर वो शीट है जो अमेजोन के हाँ डब्बे वगैरह आते हैं अपने, हाँ। उस पे बनाया हुआ है ये, अच्छा। है ना। हाँ। ये भी उसी पे है। अरे वाह। इट इज सो तो एक्सप्रेसिव। हाँ, अब पूरे है ये वही। एक्सप्रेशन दिख रहे। हाँ, इसमें पेस्टल भी यूज करा है मैंने, और ओके। पेंसिल कलर भी हैं, देखिए, हम्म। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एकदम क्लियर दिख रहा है। हाँ, यस। तो ये सब अलग सरफेस वाले हैं आइटम। ये भी वही है, हम्म। कार्टन शीट है अमेजोन का। अमेजोन वाली, इनको सबको मैं काट के रख लेती हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग, देखिए ये बिना उसके है, अरे वाह। विदाउट लेमिनेशन है ये, तो ये काफी क्लियर अच्छा। दिखेगी, हाँ काफी क्लियर है ना। दिख रही है। हाँ। हाँ, तो मुझे एक तो ये ब्राउन शीट वाला सरफेस मुझे बहुत पसंद है, इस पे क्या थोड़ा एंटीक इफेक्ट आता एंटीक इफेक्ट आता है, है सही ना। और बात है। मुझे हमेशा पता नहीं क्यों थोड़ा एंटीक टाइप का लुक ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो मेरी कलर चॉइस है ऑकर हाँ येलो वाला और ब्राउन, हाँ वो दोनों हाँ एंटीक कलर के उसमें ही आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है हाँ। मुझे। ये देखिए, अच्छा। जैसे इसमें भी है, हाँ ये दिख रहा है क्लियर। एकदम क्लियर दिख रहा है, एकदम हाँ, क्लियर दिख रहा है। न्यूज़पेपर पे जैसे ये न्यूज़पेपर है, इट इज लुकिंग लाइक कि आप जो भी फिगरेटिव वर्क कर रहे हो उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत ये क्रिएटिव देखिए, फिगर पोर्ट्रेट्स है आपके। मतलब कोशिश तो यही बहुत करती हूँ कि खूबसूरत एकदम लग रहे सही आए। हैं। हाँ। ये न्यूज़पेपर के ऊपर सॉफ्ट पेस्टल और चारकोल से है। और जो न्यूज़पेपर की जो लिखाई है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट उभर के आ रही है, बहुत बहुत अच्छा आता है, खूबसूरत ये लग रहा है। बहुत अच्छा आता है, बहुत बहुत खूबसूरत ही। लग रहा है ये। हाँ, बहुत अच्छा आता है। इस तरह से करके बहुत सारी है, मतलब ये भी न्यूज़पेपर पे ही हाँ है। हाँ। अरे वाह। अब ये क्या है ना, बस बहुत। बनाने का वो रहता है, अभी इनको कैसे रखो समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, बना के एक बार अपना हाथ बैठा लेती हूँ मैं, जिससे कभी हम्म। बनाना पड़े, कहीं डेमो देना पड़े तो अच्छा लगता अच्छा लगता है, सही बात है। है ना। एक और जैसे आईज, आर्टिस्ट तो हमेशा पेंट करता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है, तब भी वो बिल्कुल, आर्टिस्ट कहलाता है। अदरवाइज अपनी, इट वुड बी एंड ऑफ आर्टिस्ट जर्नी ना। कुछ ना कुछ जैसे क्रिएशन होता रहना चाहिए। हाँ, अपने घर की दीवारों को भी मैं करके रखती हूँ बिल्कुल अच्छे से, ट्रेडिशनल। हाँ। ये देखिए, अरे वाह। ये मेरे लाइक। पसंदीदा सब्जेक्ट है, अच्छा। आईज बनाना, फिगर विनीता जी, बनाना। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी आपके काम को सराह रहे हैं, वो लोग सब अच्छा बोल रहे अच्छा, हैं इट इज सो थैंक ब्यूटीफुल यू सो वर्क, मच। इट इज मास्टर वर्क एंड हैप्पी टू सी यू मैम हियर। सो थैंक यू। या। अभी आपका मैं काम आंसर तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सबको करूंगी बाद में। ये मेरी यस। बेटी का पोर्ट्रेट बनाया था जैसे मैंने, अरे वाह।
ये मैं है। इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी, विनीता जी बहुत सारे चीजों पे वर्क करते हैं, जैसे वो वॉल पे, अभी उन्होंने बताया वॉल पे वर्क करते हैं, जूट पे वर्क हाँ करते हैं। जो भी हाँ कोई भी चीज हम स्क्रैप समझते हैं वो सारी चीजें वो संभाल के रख लेती है, और वो बिल्कुल। मैं सारे मीडियम पे वो वर्क करते हैं। मैं अपने घर के टूटे हुए कांच के बर्तन वगैरह सब संभाल के रखती हूँ। हाँ। ये देखिए, अरे वाह। ये सब पेन और पेंसिल कलर से हैं। विद द मिनिमम यूज ऑफ कलर, मैक्सिमम ब्यूटीफुल हाँ, बहुत मिनिमम पोर्ट्रेट्स। कलर मुझे अच्छे लगते हैं यूज करना। हाँ। तो ये ज्यादा आप लाल पीले इतने। कलर आप, हाँ। हाँ, कहीं भी नहीं देखोगी मेरी पेंटिंग में हम्म। या मेरे हम्म। स्केचेस में कि मैंने येलो, रेड, हम्म। ऑरेंज सब तरह के कलर यूज कर रखे हैं। नहीं करती मैं। अच्छा। ठीक है। तो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा जो आपने अभी बताया, जैसे कि वैसे एंटिक लुक आ रहा है आपके हाँ, पेंटिंग्स में, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द कलर। क्या बेस कलर आपका जो बोलते हैं आप, जैसे कि अमेजोन का कार्डबोर्ड यूज करके आप करते हो, तो उस सब की वजह से एक एंटिक लुक आता है आपके पेंटिंग्स में। तो आप हाँ, इतने सारे मीडियम में वर्क कर रहे हो क्योंकि विनीता उसका जी। बेस ब्राउन कलर का हो गया तो वो आधा तो अपने आप ही एंटीक हो गया वो, एग्जैक्टली और आधा उसको मैं कलर से कर देती हूँ। तो क्यों नहीं विनीता ये जी, आप ना कोई अपना डेमो देके दिखाइए हमें। मैं ये जो पीछे मेरे स्क्रैच वर्क लग रहा है, हाँ क्योंकि हाँ ये बहुत कम देखने को भी मिल रही है, प्राय लुप्त हाँ सी है, तो मैं इसी का हाँ करके बताऊंगी आपको हाँ हाँ कि इसको कैसे करते हैं। हाँ। एक बार थोड़ी जगह कर लूँ मैं, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आराम से अपना टाइम लेके। और मुझे थोड़ा कैमरा भी सेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हाँ आप मुझे प्लीज सिर्फ आप दो कर मिनट लीजिए। दीजिए, है ना? ओके। हाँ हाँ। ठीक है। सो एवरीवन, वी हैव हियर विनीता शर्मा, आर्टिस्ट विनीता शर्मा हियर विथ अस। विनीता जी स्क्रैच कार्डबोर्ड पे नाइफ से स्क्रैच करके अपना पेंटिंग बनाती है। तो वो उन्होंने अभी अपने बहुत सारे अपने बनाए हुए क्रिएशंस हमें दिखाए हैं, हमारे साथ शेयर किए हैं। हमें अभी वो लाइव डेमो भी दे रही है। तब तक हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए, जब तक विनीता जी अपना पूरा कैमरा सेट करके रख ले। ठीक है। तो आप विनीता। सुनो, मेरे को बता देना, ये दिख रहा है? हाँ हाँ, ये दिख थोड़ा रहा है। सा इसको ऊपर करूं मैं, हाँ थोड़ा सा ऊपर कीजिए। है ना? हाँ, हाँ हाँ, तो थोड़ा हाँ ज्यादा क्लियर लगे, यस। या आई थिंक दैट वुड बी इनफ, यस। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। दिख रहा है आराम से ना? हाँ आराम से दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, तो ये सरफेस आप लोगों को सबको दिख रही है आराम से? हाँ ये सरफेस हम सबको दिख रहा है। अब सबसे पहले क्या, ये हार्डबोर्ड लेते हैं अपन, हाँ। वुड होता है ये, और हम्म। एक सरफेस इसका चेक चेक आपको नजर आ रहा होगा ना? हाँ दिख रहा है हल्का ऐसा। सा, हाँ, एक साइड प्लेन हाँ होती है और एक साइड ये चेक वाली होती है। तो हाँ। इसको पहले हम क्या करते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं, काजल, ड्राई काजल होता है, हम्म और गोंद के सूखा वाला गोंद आता हम्म। है ना? उसको मिक्स करके एक हाँ। पेस्ट बनाते हैं। अच्छा। अ, अब वो अंदाजे से ही थोड़ा सा, ना तो बहुत गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला रखना है, अच्छा। ठीक ठाक, कि वो थोड़ा सा इसको सोख ले, सरफेस को। हम्म। ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो करने में नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको बिल्कुल धूप में रख के ब्लैक कर लेते हैं। हम्म अगर धूप कम होगी तो ये गोल हो जाता है, क्योंकि लकड़ी है ना, ज्यादा देर पानी में रहेगी हम्म तो ये बेंड हो जाता है। हम्म। अच्छा। तो एकदम अच्छी धूप में करना है। और जब ये हम्म ब्लैक होके सूख जाए, तो हम्म। आप अगर हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं तो अपन हाथ से ड्रॉ कर लेंगे, अच्छा। और अगर कोई बड़ी फिगर है तो अपन ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा। ठीक ठीक है। है। तो ये जो ड्रॉ करने के लिए आप सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल या चारकोल पेंसिल क्या यूज नहीं, करते हो? सॉफ्ट पेस्टल नहीं लेंगे अपन, हम्म। क्योंकि पेस्टल वाली कोई भी पेंसिल होगी तो वो जैसे जैसे अपन करते जाएंगे हाथ तो रब हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। इसके लिए वो ठीक है। ग्लास, ग्लास पे जो लाइन वर्क करते हैं ना, वाइट पेंसिल आती हाँ है, ग्लास हाँ पेंसिल, हाँ उसको हाँ यूज हाँ हाँ। करती हूँ मैं, तो उससे क्या है, वो हटता अच्छा। नहीं है। लेकिन ठीक अभी है। मेरे पास वो है नहीं, तो मैंने ये कलर ले लिया। ठीक वैसे है। कलर भी ठीक बहुत है। जल्दी हटेगा नहीं, वो मिटनता नहीं है। हाँ
ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, मैं फ्लावर बना के हाँ बताऊंगी। ठीक है। ये साइड में थोड़ा इधर बनाऊं क्या, बीच में? हाँ हाँ बीच में, हाँ बीच में है ना, बनाइए ठीक है। प्लीज। हाँ मुझे बता दीजिए, हाँ ठीक है। हाँ 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 बस। तो विनीता जी, आप इतने सारे मीडियम में वर्क कर रहे हैं, आपका हम्म। सबसे फेवरेट मीडियम कौन सा है? फेवरेट मीडियम तो वैसे जो एक कलाकार के लिए तो सभी फेवरेट होते हैं, जिसमें हाँ भी वो करता है, दैट इज क्योंकि ट्रू। अगर आप अपना कुछ फेवरेट नहीं होगा तो अपन उसमें वो नहीं दे पाएंगे, हाँ मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है तो आपका। मैं तो जितने भी मीडियम यूज करती हूँ सब में हम्म। मन लगा के करती हूँ, और बिल्कुल ही सभी अच्छे लगते हैं मेरे को। जैसे अच्छा। कुछ दिन ये करा, कुछ दिन वो करा, चेंज हाँ। करती रहती हूँ। तो अच्छा। अच्छा लगता है। लेकिन ये स्क्रैच अच्छा। वर्क जो है, ये क्या है, हाँ खत्म होता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इस पे हूँ अभी। और इसका हाँ। इफेक्ट इतना ब्यूटीफुल आता है, बहुत ही अच्छा, आप लोगों अच्छा। ने देखा ही है। हाँ वो तो तो आपने जैसे मैं, दिखाया, आपके पीछे हाँ पेंटिंग लगी हुई थी। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के हाँ। बाद ये सिंपल नाइफ ही है, हम्म। ठीक है। यही है हम्म। बस, इसमें काम में लेने के सब यही वाले नाइफ अच्छा। हैं। हाँ। बस इनको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ी पॉइंट करवा लेते हैं कि हमें क्या इजी हम्म रहता है करने में, ठीक है। हम्म। तो जैसे तो नाइफ अब के मैं आपको अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं या सिर्फ नाइफ ही होता है इसमें? देखो, मैं शुरू से मैं तो इसी में कर रही हूँ, और असल में क्या है हम्म ना, नाइफ थोड़ा मोटा रहता है, थिक। और हम्म। अपन जब लकड़ी को स्क्रैच करते हैं, तो हम्म अगर ये चीज अच्छी मजबूत नहीं होगी तो वो चल ही नहीं हम्म। पाएगी इसमें, सही बात है। है ना। तो हम्म। नाइफ भी ये ऐसा थोड़ा जो मोटा वाला आता है ना, पुराने टाइप का, हाँ 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 हाँ। यही लेना यूज करना है, ठीक है है। ना। ये आजकल वाले नाइफ नहीं लेने, एकदम पतले पतले से, वो इसमें हो ही नहीं हम्म। पाएंगे। हो ही नहीं नहीं तो क्या पाएगा, वो ठीक है। स्क्रैच नहीं हो पाता, हम्म। ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि शेडिंग भी इसी में करनी होती है, लाइट डार्क। हाँ हाँ ये नहीं हमने सारा खोद दिया फिर कलर से हम शेडिंग कर रहे हैं, वो नहीं होता। हाँ। अच्छा। लाइट डार्क का इफेक्ट सब हमको इसी में दिखाना है। ठीक है। तो ये आर्ट आपने कहाँ कैसे सीखा? ये आर्ट भी मैंने किसी। बचपन में ही सीखा था, तकरीबन। हाँ। मैं शायद 11वीं क्लास में थी तब में। और ये मेरे अच्छा। लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि ये हम्म। जो जिन्होंने इसको इजाद किया है, गुरुजी चिरंजी हाँ लाल जी वोहरा जी से, मैंने उन्हीं से हाँ। सीखा है ये। अच्छा। और वो आज भी हैं जयपुर में, और काफी एज हाँ। हो गई अब तो उनकी, लेकिन वो अभी भी अच्छा। हैं। अच्छा। अब आप देख रहे हैं ये निकल के आ रहा है। हाँ निकल के आ रहा है। तो जब आप ये स्क्रैच करके पेंटिंग करते हो, उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? ये बहुत सही चीज है। ध्यान में देखो, सबसे पहले तो क्या है, जैसे मैंने अभी तो नहीं कर रखा क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमो ही करके बताऊंगी। मैं हाँ सारी हाँ। उंगलियों पे टेप बांध लेती हूँ, अच्छा। नहीं तो सारे नेल्स में ब्लैक ब्लैक चला जाता है। अभी आप देखोगे थोड़े से हाँ हाथ काले हो जाएंगे मेरे, हाँ जिससे क्या है, हाँ नेल्स थोड़े साफ रहते हैं। हाँ। एक है ना, मुंह पे मास्क रखती हूँ, हम्म। जिससे वो डस्ट क्योंकि पार्टिकल मुंह में और नाक में ना जाए। ना जाए, सही बात है। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा निकलता है ये डस्ट ना, सारा ब्लैक, इसलिए हम्म। ये रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। बाकी तो टेप रहती है तो थोड़े हाथ भी नहीं कटते, नहीं तो कई बार बहुत देर काम करने से है ना, आपके थोड़े हम्म। कट हो जाते हैं हाथ भी। हाँ। अच्छा। तो विनीता जी, आप ये आर्ट बहुत सारे, आई थिंक क्लास में बहुत सारे बच्चों को, सबको आप सिखाते हो? देखो, ये वाला आर्ट बच्चे सीखने को तैयार नहीं होते। अच्छा। क्योंकि हाथ काले हो जाते हैं सबसे पहला, हाँ घर हाँ भी काला हो जाता है थोड़ा बहुत, तो बच्चे तो थोड़ा, और फिर नाइफ से काम करना थोड़ा रिस्की लगता है उनको। हाँ। और इतनी मेहनत अच्छा। बच्चों से होती नहीं है। होती नहीं है, दैट इज क्योंकि ऑल्सो मैं ट्रू। भी जब बनाती हूँ फिगर वगैरह, तो
पूरे दिन भर में इसको 6 से 7 घंटे की सिटिंग में देती हूँ पार्ट्स में, ओ तब ओ जाके ओ, वो 8-10 दिन में बन पाती है। अच्छा, तो 8-10 दिन बच्चों के लग पास ना जाते तो हैं। देखो, हाँ, इतना टाइम भी नहीं होता हाँ पढ़ाई के साथ में, हाँ हाँ। ये है। बाकी मैं और बेसिक से लेके सब कुछ सिखाती हूँ बच्चों को। क्लासेस लेते हुए अच्छा, में मेरे को वही तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, ठीक है। हाँ, ये आया कुछ लुक दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक बार तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते हैं, फिर कहीं हम्म। लगता है कि हमको कहीं से लाइट दिखा के कहीं हाईलाइट करनी है, तो वो हम बाद में करते हम्म। हैं। अच्छा। जैसे फिगर में मेन होता है कि लाइट एक साइड से शो करनी पड़ती है अपने को, हाँ तभी हाँ। वो सारा लाइट डार्क नजर आता अच्छा। है ना, कि हाथ को कहाँ से हाँ डार्क रखना है, नहीं तो वो किसी चीज की गोलाई नहीं आ पाती ना ढंग से। हाँ, सही बात है। तो एक बार तो हल्का हल्का स्क्रैच करके फिर बाद में मैं हाइलाइट्स निकालती हूँ, हम्म। ये है। हम्म। मेरी तो क्या है, काफी प्रैक्टिस हो गई, तो मैं तो हर तरह से हाथ को मूव कर लेती हूँ। लेकिन अभी अच्छा। नए नए जो करते हैं ना, उनसे नहीं होता। हाँ। अच्छा, मैंने इसमें 10 पेंटिंग बनाई प्रैक्टिस है भी वो। मैटर करती है ना। हाँ, और 10 पेंटिंग बना ली, वही तकरीबन उनका साइज 4 फीट का हम्म। रहता है मेरा। हम्म। तो जैसे अगर आप ये काम कर रहे हो उस टाइम पे आप फैन ऑन भी नहीं रख सकते हो ना, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो गए एंड दैट इज हैजार्डस इन अ वे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो एसी क्या में भी सारे नहीं घर में करना भी हो चाहिए। जाते हैं, घर में भी हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो तो फैन या एसी भी नहीं होना चाहिए जब आप अच्छा, ये और काम कर एक रहे हो। इस काम को है ना आप बारिश के दिनों में भी नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि हाँ, वुड में है लकड़ी। ना नमी, नमी आ जाती है, हाँ हाँ। एकदम ड्राई नहीं रहता वो बोर्ड। हाँ, तो तो आपको स्क्रैच स्क्रैच अच्छे से कर नहीं कर नहीं पाते। हो पाता, वो काफी सारी हम्म। निकल जाती है। हम्म। तो विनीता जी हमें यहाँ पे डेमो देके फूल बना के दिखा रहे हैं। व्हेन यू आर स्क्रैचिंग ऑन अ वुड, उसी उसी टाइम पे स्क्रैच करते करते ही आपको शेडिंग भी करनी है। हाँ कहीं पे भी बिल्कुल, विनीता जी यहाँ पे कलर यूज नहीं कर रही है। नहीं कर रही, अब देखिए लाइट डार्क का इफेक्ट आ रहा अभी आ रहा है, अभी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना। है। नहीं, मैं अगर इसको थोड़ा यूं हाँ करके दिखाऊंगी तो आप देखो, और अच्छे से हाँ दिखेगा हाँ आपको, है ना। हाँ, सही है। जहाँ हमको शेडिंग करनी होती है वहां हम थोड़ा हल्का हल्का हाँ नाइफ चलाते हैं, हाँ हाँ जिससे कि वो शेडिंग आए। हाँ और जहाँ हाईलाइट दिखानी है वहां हम इसको फुल बिल्कुल स्क्रैच कर हाँ, देंगे, कि वो हाथ से भी फील हो कि ये अंदर की तरफ चले गया। चला है, बिल्कुल इसके अच्छा। चेक, हाँ, हटा देंगे। हम्म। क्या फिर फिगर बनने के बाद आप उस पे हाथ अगर करके देखोगे ना, हम्म। यूं घुमा के, तो हम्म। पूरा फील होता है वो स्क्रैच करा हुआ। स्क्रैच करा हुआ, ठीक हाँ, है। पूरा फील होता है। हाँ, विनीता अभी जी, क्या मैं, सुमित्रा हाँ जी। जी आहलावत है, वो बोल रहे हैं हाथ संभाल कर करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो रात दिन का काम है मेरा। हाँ अब जैसे लेडीज काम करती हैं तो गैस से संभाल हाँ, के करती हैं, बस वैसे ही है, आदत में आया एग्जैक्टली। हुआ है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ। नाइफ तो हम लोग काम में लेते ही हैं, हम्म। बस उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से ले रही हूँ। जैसे आपने बताया आप पिछले 35 सालों, 35 से ज्यादा सालों से काम कर रहे हो आर्ट में, ठीक है। हाँ तो जी। आपको ऐसा लगता है कि आर्ट की वजह से आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यू है, आपका जो लाइफ की तरह प्रति आपका जो नजरिया है, क्या वो हम्म, उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, मतलब किसी ना किसी तरह से आर्ट आपको अफेक्ट कर रहा है क्या लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सभी आर्ट में होता ही है। आप कोई हम्म। भी आर्ट पकड़ते हैं तो ये चीज तो हम्म। सब में ही है। आर्ट तो एक हम्म। थेरेपी की तरह भी काम करती है। हम्म। और
एक मिनट, हाँ थोड़ा सा यहाँ थोड़ा टर्न आ गया हाँ ना, हाँ, इसलिए प्लीज मेरे को प्लीज एक प्लीज, मिनट। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, प्लीज आप फोकस कीजिए काम पे। विनीता जी अपना जो आर्ट करके दिखा रहे हैं वो पेपर पे नहीं है, वो वुडन के हार्डबोर्ड पे है। वुडन के हार्डबोर्ड को वो नाइफ से स्क्रैच करके अपना पेंटिंग बना रही है। थोड़ा सा साइड में आना पड़ेगा मेरे को। हाँ ये असल में बोर्ड बहुत बड़ा है, अच्छा इसको मैं घुमा नहीं सकती इसको। अच्छा। हाँ, तो आर्ट का क्या है, देखो अपने सोच विचार पे और इस पे बहुत ही हम्म इफेक्ट करता है। हम्म ठीक है, अगर आप हम्म। इसमें करते हैं और इसमें डूब के काम करते हैं तो आप मतलब हाँ इसके अलावा और आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ हाँ। तो ये बहुत ही, आर्ट तो खैर सब में होना ही चाहिए और किसी ना किसी हम्म को हर आर्ट से जुड़े हुए रहना चाहिए। हम्म। आर्ट आपका एक जरिया है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल। क्या है, विनीता हम जी हम, बिल्कुल। हाँ 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 नहीं हाँ। बताइए, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ये बोल रही थी, जैसे हम कोई भी आर्ट पकड़ते हैं हाँ। तो अपन सब कुछ भूल जाते हैं और उसमें लग जाते हैं। हम्म। तो क्या होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का तो सबसे अच्छा जरिया है ही है। हाँ बहुत ही बढ़िया है। सही बात है। हम जो भी हमारे मन में आता है उसको आर्ट के जरिए उतारते हैं, दिखाने की सही है। कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ बुरा जो भी कुछ है, हाँ सामाजिक कोई बुराई है, कुछ भी है, हाँ तो सब हम उसको आर्ट के जरिए दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं, सही बात है। जैसे म्यूजिक करता है, जैसे राइटिंग करता है, हाँ, सेम वे मतलब कुछ भी हमारा हो। जो हाँ, पेंटिंग है, दिस इज काइंड ऑफ एन आर्ट राइट। तो वैसे ही बिल्कुल। पेंटिंग भी हमें यूजफुल होता है। हमारे एक व्यूअर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है विनीता जी हाँ जी। आपको, कैन वी हाँ, यूज बोलिए। एमडीएफ बोर्ड यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, एमडीएफ बोर्ड दोनों तरफ से प्लेन रहता है। ये हम्म। हार्ड बोर्ड के नाम से ही आता है, जो एक साइड से चेक वाला होता है और एक साइड हाँ। से सॉफ्ट होता है। हम्म। हमको चेक वाली साइड यूज करनी है, हाँ क्योंकि प्लेन प्लेन साइड को हम स्क्रैच नहीं कर पाएंगे। हम्म। प्लेन में हम स्क्रैच करके कैसे करेंगे, इसमें हम स्क्रैच हाँ करते हैं ना चेक्स को, हाँ तो ये हाँ। लाइट डार्क का इफेक्ट आता है। अच्छा। ये थोड़ा मिलेगा मुश्किल से, बट मिल जाएगा, हम्म क्योंकि पहले तो बहुत आते थे, ये आजकल थोड़े नहीं आ रहे। हम्म हम्म और आते भी हैं तो वो इतने पतले आते हैं कि वो यूज वाले हम्म नहीं रहते, थोड़ा सा हम्म मोटा चाहिए होता है उनका, हम्म 2.5 mm के हम्म। आसपास हो। जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हो वैसे वैसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कहने को हम्म सिर्फ एक सिंपल फ्लावर है, पर आप जो शेड के साथ कर रहे हो ना, बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। आर्ट तो ना विनीता हमको एक तो फालतू हाँ बातें सोचने का टाइम नहीं देता। ये सबसे सही बात है। मतलब यूं रहता है कि आगे से आगे, आज हमने ये करा है तो उसको खत्म करके हम कुछ और हम्म स्टार्ट करें। हम्म। प्लानिंग उसी की चलती रहती है दिमाग में। सही बात है। और कुछ सोचने का टाइम नहीं मिले तो फालतू बिल्कुल नहीं बातों पे मिलता। फोकस ही नहीं हाँ, जाएगा। फोकस ही नहीं जाता है। सही इसलिए क्या है, बात है। थोड़ा दीन दुनिया से अलग रहता है आर्टिस्ट, हाँ अपने में सही खोया है। रहता है। हम्म। जैसे कि आपने बताया आप कलर यूज नहीं करते हो, पर लेट्स हम्म। से अगर आपका ये फ्लावर खत्म हो गया और आपको लग रहा है कि जैसे कुछ कमी रह गई हो, या फिर हाँ कुछ हाँ। जैसे अभी आपने बताया आपको लाइट
या डार्क का शेड आपको दिखाना हो, तो क्या उस हम्म। टाइम पे आप कलर यूज करते हो कि बिल्कुल ही कलर यूज नहीं करते हो? नहीं नहीं, कलर एक्सपेरिमेंट के तौर पे करती हूँ मैं, कि अच्छा। करके देखें कि इसमें कैसा लगता है। मैंने किया भी है 2-3 पेंटिंग हम्म। में, अभी मैं हम्म। आपको दिखाऊंगी। वो हम्म। एक्रेलिक भी हो जाता है, लेकिन बहुत स्प्रेड करके नहीं होता, सिर्फ लाइन वर्क, कहीं कुछ लाइन हाईलाइट वर्क। की लाइन दिखा दी, अच्छा। है ना, वो वाला होता है। हाँ। या फिर है ना हम्म। पेंसिल कलर, पेंसिल कलर बहुत इजीली अच्छा। चल जाते हैं इस पे। अच्छा, तो क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है पेंसिल कलर या एक्रिलिक की, मतलब, या फिर आप एक्रेलिक की तो, इसको? हाँ। एक्रेलिक को तो फिर भी थोड़ी सी रहती है। हम्म। पेंसिल कलर दीवार पे लगा रहेगा जब तक तो कुछ नहीं है, अगर आप उसको हाथ लगा के हटाओगे नहीं तो। अच्छा। क्योंकि 2-3 साल से बने हुए मेरे पास हैं, हम्म। तो ठीक है, वैसे के वैसे ही हैं। अच्छा, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एट द एंड आप कुछ वार्निशिंग या पॉलिश या ऐसा नहीं कुछ यूज नहीं, करते हो? कुछ 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 नहीं। भी नहीं होता, क्योंकि है ना, अच्छा। ये वुड है ना, कुछ भी आप हम्म। ऐसा लिक्विड इस पे लगाओगे, लिक्विड फॉर्म पे, हम्म। तो सोख लेगा। अच्छा। सोखते ही ये सब ब्लैक हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता फिर। ओके, तो फिर मतलब ही सारी, नहीं बनता। नहीं नहीं, सारी हम्म। मेहनत खराब हो जाती है। हम्म। और बाकी ड्यूरेबिलिटी का तो मैं बताऊं, मेरे पास जो एक पेंटिंग है वो हाँ। 32 ईयर्स ओल्ड है। हम्म। मैंने जब शायद 18, हाँ 90 के आसपास बनाई हम्म। होगी, हाँ। 89 या 90 का, वो अभी भी है मेरे हाँ। पास, और अच्छा। वैसी की वैसी है। ओके, दैट इज ग्रेट। तो विनीता जी, ज्यादातर क्या होता है कि हम ऐसा कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं या तो फिर कोई अच्छा काम करते हैं, हमेशा फैमिली का सपोर्ट मैटर करता हम्म। है ना? तो बिल्कुल आपको भी ऐसा रहा होगा हमेशा से, क्योंकि आपके दो बिल्कुल, बच्चे देखो, भी हैं, उनको हाँ उनको भी संभालना है आपको, साथ साथ में आपको आर्ट वर्क भी करना है। बिल्कुल, बिना सपोर्ट के आप जानते हो एक हाउसवाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती है। सही बात है। फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और फैमिली ही आगे हाँ, करती है तो हम आगे आते हैं, सही बात है। ये है। तो मेरे साथ सबका सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। बच्चे क्योंकि अब तो खैर बड़े हो गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोटे थे हाँ। तब भी मैंने कभी करना नहीं छोड़ा मेरा काम। हाँ। जैसे आज, आज तो मैं फिर भी इसमें 7 से 8 घंटे देती हूँ डेली के, हम्म। लेकिन जब मैं नहीं कर सकती थी तब भी मैं 2-3 घंटे तो देती देती थी, हम्म। कहीं से भी चुरा लेती थी वो टाइम, हम्म। वो था। हम्म। क्योंकि घंटे तो उतने ही होते हैं ना सबके पास, सही हम बात है। उसको कैसे काम में लेते हैं वो हमारे यूज ऊपर करते हैं। डिपेंड करता है, बस। सही है। जैसे कई लोग सोने में टाइम बर्बाद करते हैं, मैं सोती नहीं हूँ। दिन में सही है। मतलब, हाँ, दिन में, हाँ, वो तो मैं हाँ समझ दिन में मैं गई। बिल्कुल नहीं सोती। हाँ। नहीं ऐसा सोचो कि मैं रात में भी नहीं सोती। नहीं नहीं। तो मैं क्या अपना पता, मैं जो सोचती हूँ वो ये है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, हाँ, तो आपने एक, ये समझो आप बाजी मार लेते हो। सही बात है। क्योंकि 24 घंटों को आपको कैसे काम में लेना है वो बहुत जरूरी है, ये आना। जरूरी है। सही बात है, और टाइम मैनेजमेंट अगर आप करते हो, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि यार इसी बिल्कुल, वजह से पेंटिंग नहीं कर पाई, नहीं। हाँ नहीं एक्सक्यूज या तो रीजन सब नहीं चाहिए। बिल्कुल अधिकतर सब लोग बहाने करते हैं ना कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। हाँ। तो भाई टाइम तो हमारे पास भी उतना ही होता है, तो लेकिन हम उसको कैसे यूज करते हैं वो हमने तय कर रखा सही बात है। है ना। आठ हाँ, घंटे रोज अपने आर्ट को देना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है, सही बात है। एग्री करती हूँ मैं आपकी बात से। बिल्कुल। तो आप इतने सालों से इतना सारा आर्ट वर्क कर रहे हो, कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ आर्ट को लेके, या फिर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो या फिर एक्सपीरियंस हो? इंटरेस्टिंग तो मतलब मैं तो एक वो बताऊंगी, जैसे मेरे को एक सडनली कुछ हेल्थ इशू हो गया था। हाँ। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि वीकनेस से कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत लंबा टाइम हो हम्म। गया था, तो मेरे से एक लाइन भी खींचनी बंद हो गई थी। हम्म। तो वो चीज वापस रिकवर करने में मुझे 1.5 से 2 साल लगे थे। हम्म। तो वो पीरियड थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, हम्म। कि आप समझ सकती हो एक आर्टिस्ट अगर हाँ। लाइन भी नहीं खींच सक रहा है तो वो आर्ट वर्क तो क्या करेगा। क्या करेगा, सही बात है। हाँ, तो ये मानिए कि हम्म। मैंने शायद ये सारा कुछ दोबारा से सीखा है। अच्छा।
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात रही थी। हाँ। जब मैं एक लाइन भी नहीं खींच सकी तो मतलब मैं बहुत बहुत तकलीफ हुई थी मेरे को। मैं अपने आप को बिना आर्ट के शायद देख ही नहीं सकती। अच्छा। अगर मेरा नाम लो तो मुझे यूं लगता है कि शायद ब्रश और कैनवस भी बना दो तो पता चल जाएगा ये मैं हूँ। ये देखिए, बातों ही बातों में ये हम्म। भी हो गया। हाँ। तो मैं और थोड़ा सा जैसे आपने इसको, कहा था वो शेड भी दिख रहा है ना, दिख रहा लाइट है ना डार्क आपको? शेड भी हाँ। दिख रहा है। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। अब इसी में क्या करते हैं, जैसे अपने को बाद में लगे कि हमको इसको डार्क करना है, तब हम थोड़ी हाँ टचिंग के लिए इसको वापस से, जो ये बेस हाँ कलर हमने लिया था, हाँ उसकी एक हाँ, लाइन खींच के इनको सबको थोड़ा टचिंग कर डार्क लेते हैं। करेंगे। जैसे अच्छा। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन दिख रही है कलर की, तो यहाँ पे सब जगह आप हम्म। कलर से कर दोगे तो ये ब्राइट हो हम्म। जाएगा और थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगी। अच्छा। ये ये है। आपने बातें करते करते बहुत खूबसूरत लाइव डेमो दिया है हमें। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अगर ये एक छोटा सा फूल इतना खूबसूरत लग रहा है, वी कैन इमेजिन कि आप जो बड़े बड़े पेंटिंग बनाते हो 10-15 दिन का टाइम देके, या फिर जो रोज 7-8 घंटे का टाइम देके आप पेंटिंग बनाते हो, वो कितने खूबसूरत बिल्कुल। लग रहा है। आपका जो बड़ी वाली रिजल्ट तो, है वो उभर के दिख के आ रहा है। अच्छा वो जो दूर से दिख रही थी, मैं अब आपको पास से थोड़ा दिखाती हूँ। पक्का। ये देख सकते हो, हाँ। ये पूरी बड़ी गाइज है यू कैन 3। सी द स्क्रैच। आप देख सकते हो कि कैसे स्क्रैच करके किया है। हमें विनीता जी ने जो डेमो देके दिखाया है उसके बेस पे आप ये पेंटिंग से अंदाजा लगा सकते हो लाइट डार्क करने के लिए उन्होंने कितना ज्यादा स्क्रैच किया होगा। जहाँ पे स्क्रैच किया, जहाँ पे लाइट दिख रहा है वो मैक्सिमम स्क्रैच्ड एरिया है। तो वहां पे बहुत ज्यादा खोद के, बहुत ज्यादा टाइम देके वो सारा काम करना पड़ रहा है। तो उनका जो पेंटिंग अभी हमें दिख रहा है उसमें उनकी मेहनत भी हमें साथ में दिख रही है। सो विनीता जी, थैंक यू आपने सो मच ज्वेलरी फॉर। देखी है इसकी? एक एक हाँ, पार्ट ज्वेलरी का बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है। बहुत सही बात है। इट इज सो ब्यूटीफुल। अब आपने जब हमें डेमो देके दिखाया तब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेंटिंग के पीछे आपने कितनी मेहनत की होगी। नहीं रियली, अब देखिए आप, हाँ। सारे हाथ काले हो जाते हैं इस तरह से। हाँ। तो जैसे कि इसलिए आपने थोड़ा बच्चे ड्रॉबैक तो में इसको, बताया। हाँ हाँ, हाँ। बच्चे तो करना पसंद ही नहीं करते। ना तो बच्चे ठीक इतनी है। मेहनत कर सकते हैं। हाँ, ये है। एक डेडिकेशन चाहिए, वो डेडिकेशन बहुत आपके बहुत वर्क में बहुत दिख रहा है। बहुत तगड़ा। एंड एंड रिजल्ट इज सो ब्यूटीफुल। मैं एक बार कैमरा वापस सही कर लूं? हाँ प्लीज। एक मिनट। हाँ। सो विनीता जी, ये बहुत ही खूबसूरत डेमोस्ट्रेशन रहा। बहुत ही बढ़िया काम करके आपने दिखाया। वी अब ये ऑल पीछे जो दिख एंजॉयड रही इट है अ लॉट। दूसरी पेंटिंग है, हाँ। ये भी स्क्रैच में ही है। अच्छा। और भी तो बहुत सारी है, जो ये आपको हल्की सी दिख रही होगी ना, ये कलर वाली है। हाँ, हाँ ये दिख रही है। हाँ ना, इसमें हल्का सा हाँ मैंने दिख रही। कलर यूज किया है। बुद्धा का केस अच्छा। है। हाँ। ये है। है ना। हाँ। तो जैसे पैंडेमिक था, तो पैंडेमिक हमारे लिए, हम आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हमारे पास बिल्कुल। बहुत सारा टाइम था इतना सारा पेंटिंग करने के लिए। हाँ, आई हाँ अग्री कि हम एग्जीबिशन और वो सब नहीं कर सकते थे। पर हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। तो जी उसके हाँ। जरिए आर्टिस्ट को एक एक्सप्रेशन का मौका मिल रहा है। तो हाँ आपने जी। अपना पैंडेमिक कैसे स्पेंड किया विद द यूज ऑफ आर्ट? अभी जो लॉकडाउन रहा, इसमें सारी मैंने ऑनलाइन नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन में बहुत में पार्टिसिपेट किया। हाँ और यहाँ अच्छा रिस्पांस रहा, मतलब मेरा बहुत ज्यादा। हाँ हाँ कॉम्पिटिशंस भी थे, उनमें भी किसी हाँ में टॉप में आए, किसी में टॉप 10 में आए। तो काफी अच्छा हाँ। रहा मतलब। हम्म। और पूरा लॉकडाउन लोग, मतलब
एक जो टाइम चाहिए था वो सबको मिला हाँ मेरे हिसाब से। हाँ। अब सबने उसको कैसे यूज किया मुझे पता नहीं, बट मैंने तो उसको बहुत अच्छी तरह से यूज किया। बहुत पेंटिंग सही है। बनाई, बहुत वर्क करा, बिल्कुल बहुत काम किया। अच्छा। वैसे भी डेली तो करती हूँ, बट हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो विनीता जी, हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे जो मुखौटे के आर्टिस्ट फ्रेंड और बहुत सारे जो आर्टिस्ट फ्रेंड है हमें देख रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज है? आप देखो उनको कोई बच्चों, मैसेज देना चाहोगे? हाँ। हाँ, अगर कोई आर्टिस्ट है और वो काम करना चाहते हैं तो सबसे हम्म। पहला है कि अपनी मेहनत और लगन से काम करें, हाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क है। तो ये आप जितनी मेहनत करोगे, जितना इसको मतलब हाथ से काम करोगे, उतना ही डे बाय डे निखर के आएगा ये बाहर। हम्म। सही और एक बात है। टाइम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखें अपना, ताकि आपको हम्म। ये कहने का मौका नहीं मिले कि हमको टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि उसी टाइम में से सही आपको बात सब है। कुछ करना पड़ेगा। और सही जो बात है। आजकल की पीढ़ी है, जो शॉर्टकट थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा अपनाती है, उनको भी मैं यही कहूंगी कि थोड़ी इस पे ज्यादा अपना ध्यान दें, हाथ से वर्क करने पर, तो शायद ज्यादा निखर के उनका काम आएगा। हार्ड वर्क और का बहुत, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता क्योंकि है। कई चीजें हैं जो आपको हार्ड वर्क के बिना मिल ही नहीं सकती, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। पढ़ा पड़ेगा, आप सही बात है। शॉर्टकट भी करते हो, आप उसमें भी टाइम देते हो, लेकिन वो सही एक बात है। शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है। एक लॉन्ग टर्म सही के बात लिए है। आपको करना ही पड़ेगा। हम्म। बहुत मेहनत बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। किस चीज और में? मेहनत सही तो बात। होगी तो टाइम देना पड़ेगा, ये सही है। बात है। और हाउस वाइफ्स के लिए मैं कहूंगी कि खुद के लिए जरूर समय निकालें। दिन भर में 2-3 घंटे अपने लिए जरूर टाइम निकालें। सही बात है। नहीं तो तो विनीता, क्या होता है ना, हाउस वाइफ भी ये कह के दूर हो जाती है कि हमें घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। सही नहीं, बात है। तो बिल्कुल टाइम एक्सक्यूज अगर, निकालोगे तो निकलेगा। जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि सबके पास 24 घंटे ही होते हैं पूरे दिन में। बिल्कुल अगर दो चीजें दे सकते हो, या तो हार्ड वर्क दे सकते हो, या तो एक्सक्यूज दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड बिल्कुल। करता है कि आप क्या कर रहे आप हो। आप अपने लिए क्या लेते हो, सही बात है। कौन आप सा अपने चूज लिए करते हो? क्या चीज तय करते हो, सही मेहनत तय बात है। करते हो या आराम तय करते हो, वो वाली चीज है। तो आपको वो सही। उसी 24 घंटे में से ही निकालनी पड़ेगी। सही बात ऐसा है। नहीं है कि आपको अलग से और 2 घंटे आप में ऐड हो जाएंगे तो आप वो वाले 2 घंटे काम करोगे। नहीं, आपको नहीं काम होता। इसी टाइम के अंदर करना पड़ेगा, ये है। मतलब हम्म। मेरा सोचना ऐसा है, बाकी तो कौन हाँ, क्या सोचता है सबकी सोच पर डिपेंड करता है। वो भी सही बात है। ठीक है। तो इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस हैविंग यू हियर ऑन मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो विथ अस। विनीता जी, ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा। आपने इतनी सारी पेंटिंग, इतनी सारी क्रिएटिविटी हमारे साथ शेयर की। सिर्फ क्रिएटिविटी शेयर नहीं की, आपने पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके हमें दिखाया, विच वॉज सो ब्यूटीफुल। ठीक है। सो फ्रॉम टीम ऑफ मुखौटे, आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, इतना सारा क्रिएटिविटी स्प्रेड करने के लिए। गाइस प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ एंड स्प्रेड क्रिएटिविटी। जितना मैं ज्यादा भी हो सबको, सके उतना ज्यादा काम करो आप, उतना ज्यादा मेहनत करो। आपका जो मेहनत है ना, वो जैसे कि अभी विनीता जी का हमने पे देखा पेंटिंग, वो 35 साल के बाद दिखती है रिजल्ट, दिखता है रिजल्ट। तो वो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो प्लीज गाइस, पेंट अ लॉट, पेंट एवरी डे। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप पेंट करो। ठीक है। सो दिस इज द मेन समरी फ्रॉम द विनीता जी सेशन। एंड या गाइस, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिलने के लिए, इतनी सारी अच्छी बातें सीखने के लिए, आप हमें मुखौटे पे ज्वाइन कर सकते हो। मुखौटे आर्टिस्ट स्टूडियो, मुखौटे आर्टिस्ट ग्रुप है फेसबुक पे, उसको फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। हमारी बहुत सारी डेली एक्टिविटीज चल रही है। हमारा एक एग्जीबिशन भी आ रहा है उद्गम, जो जनवरी के स्टार्टिंग में है। उसके लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो आप हमें रजिस्टर करने के लिए डीएम कर सकते हो। उसके अलावा हमारा डेली चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें एवरीडे वे फीचर आर्टिस्ट। हम रोज एक आर्टिस्ट को फीचर करते हैं, उनका एक पेंटिंग हम आप सबको दिखाते हैं। तो अगर हमारी सारी एक्टिविटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो करिए। Thank you very much. See you all on next Saturday at 5 p.m. again in Mukhote Artist Studio. Bye, guys. थैंक यू।